रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने स्थित भवन में काबिज सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है। मैं तहसीलदार सिटी सेंटर आपको सूचना देता हूं कि आज दिनांक 18 तारीख को उक्त भवन को खाली करने का नोटिस दिया गया है। आप सभी शाम 5 बजे तक उक्त भवन को खाली कर दें। साथियों, ग्वालियर में माफिया राज कितने बड़े स्तर पर राज कर रहा है, इसके समय समय पर उदाहरण हम देते रहते हैं। हमारे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये राजकुमार और कमल शर्मा ने बनाई है। अवैध सरकारी जमीन है, करीब 25 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन है और इस पर करीब 200 से ज्यादा दुकानें बना दी गई हैं, बेच दी गई हैं। अब ये हाईकोर्ट से मामला होते हुए हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसे सरकारी घोषित कर दिया है। अब इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आज तहसीलदार जिला प्रशासन ने इस पर मुनादी की है। 5 बजे तक का समय खाली होने का दिया है इसको, लेकिन अभी उतनी हलचल नहीं है। कहीं नजर आ रहा हो कि ये दुकानें खाली होंगी। दुकानदार परेशान है कि उन्होंने पैसे देके खरीदी है जमीन, दुकानें खरीदी हैं, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन आखिर क्या सो रहा था जब सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी मल्टी खड़ी हो जाती है, दुकानें बिक जाती हैं। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट से होता हुआ आया है। हाईकोर्ट ने इसे अवैध माना है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है। हालांकि 5 बजे तक का समय दिया है दुकानदारों को पूरी दुकानें खाली करने का। तो आप देख सकते हैं तहसीलदार मौके पर हैं और पूरे दुकानदार एकजुट हो गए हैं। अब हाईकोर्ट से बड़े प्रशासन होता है या हाईकोर्ट से बड़े दुकानदार होते हैं, कहानी यही या ठहरती है। लेकिन सवाल यही होता है कि जो माफिया हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या जो दुकानदार जो पीड़ित हैं, क्या साहब आप दुकानदार हैं? हाँ जी। आपने खरीदी दुकान? हाँ, खरीदी हुई है। तो अब जैसे प्रशासन पूरा खाली करा रहा है, सरकारी घोषित हो गई, तो अब आपका पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा पे हम तो मतलब पहले तो मकान मालिक को पकड़ेंगे जिसने हमको बेची है, उसके बाद वो अपने शासन के हिसाब से। लेकिन शासन ने क्या किया है कि जब नगर एक बार यहाँ सन 18 में कलेक्टर साहब ने एक बिल्डिंग को सील कर दिया था, उस टाइम पे फिर कलेक्टर की मतलब परमिशन या बिना परमिशन के फिर ये बिल्डिंग कैसे बिछ गई और कैसे मतलब उसकी रेस्क्यू होती है? तो क्या आपने जैसे हाईकोर्ट, मेरी बात सुनो, जैसे हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, हाँ, क्या आप लोगों ने पक्ष रखा हाईकोर्ट में? नहीं, तो हम लोगों को पता नहीं है। जिसकी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग वाला बिल्डर अपने आप कर्म से कार्रवाई कर रहा है। तो जैसे अब जो कार्रवाई हो रही है तो उसके खिलाफ क्या आप कोर्ट की शरण लेंगे? बिल्कुल लेंगे, कोर्ट की शरण बिल्कुल लेंगे भाई। हम लोगों ने परमिशन वगैरह जो मिली है पहले थी भाई, 10 तो वो भी तो लीगल ही रहा है ना। 10-12 लाख रुपए की दुकानें खरीदी हैं हम लोगों ने यहाँ पे। आप बिल्कुल सही है, आपने दुकानें खरीदी है। और बात सवाल ये आ रहा है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था और ऑर्डर भी हो गया था, काफी समय पहले ऑर्डर हो गया इसको, उसके बाद अभी तक नहीं, तो ऑर्डर की हमको जानकारी नहीं था। हम लोगों ने केवल पेपर में पढ़ा। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली आज तक की तारीख में। नहीं, अब जैसे पेपर में पढ़ा, आप दुकानदार हैं, उसके बाद सजग तो हम लोगों ने उसको बोला, बिल्डर को बोला, बिल्डर प्रशासन के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया आप लोगों ने? क्या था प्रशासन भाई? हम तो बिल्डर के पास गए। बिल्डर बोला कि मैं अपने अपील का मतलब कर रहा हूँ, अपील ले रहा हूँ। नीचे मैं जीत चुका हूँ एक बार और मेरी अपील मान्य होगी। आप सब देख सकते हैं साथियों, ये पूरे लोग यहाँ एकजुट हैं। तहसीलदार अनिल राघव यहाँ आए हैं और दुकानदार पूरे एकजुट हो गए। तहसीलदार से बात चल रही है। अब देखना यह है कि दुकानदार क्या हाईकोर्ट में जाते हैं, क्या अपील करते हैं या बिल्डर का गला पकड़ते हैं जो माफिया बताया गया पूरी तरह से सरकारी जमीन बेची है। सब कुछ इन पर निर्भर करता है जो यहाँ दुकान खरीदे हैं कि वे अब कितनी कार्रवाई करते हैं। नहीं तो प्रशासन हाईकोर्ट में गया है और हाईकोर्ट से फैसला हुआ है, इसलिए प्रशासन की जीत हुई है। अब यहाँ के दुकानदार कितनी आगे कार्रवाई करते हैं ये आगे पर निर्भर करेगा। हम लोगों साथियों, तहसीलदार अनिल राघव अभी यहाँ आए औरपुर में पंजीयन कार्यालय के सामने जो अवैध रूप से बिल्डिंग बनी है सरकारी जमीन पर, इनके दुकानदारों को शाम को 5 बजे तक का दुकानें खाली करने का समय दिया गया था, लेकिन दुकानें खाली नहीं हुई है। अभी अनिल राघव तहसीलदार आए थे और उनका ये कहना है कि इनको शाम तक का समय दिया था और इन्होंने कार्रवाई अभी खाली नहीं की है, इसलिए सुबह कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन कार्रवाई करता है या इसी प्रकार से इनका गोल जोल चलता रहता है।